वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी। ये लिंग्विस्टिक की एक सब ब्रांच है जिसे इंटरनल लिंग्विस्टिक में पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल्स और इसकी फर्दर कैटेगरीज को डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन अगर देखें तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। कि मॉर्फोलॉजी वर्ड्स की स्ट्रक्चर, वर्ड्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, बनते किस तरह से हैं अल्फाज, उस स्टडी को कहा जाता है। अब हम इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ मॉर्फोलॉजी, द मिनिमम यूनिट ऑफ मॉर्फोलॉजी इज मॉर्फेम। तो मॉर्फेम जो है वो मॉर्फोलॉजी का मिनिमम यूनिट है। मॉर्फेम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, यानी कि सबसे छोटा यूनिट है, इसको मज़ीद जो है तकसीम नहीं किया जा सकता। अ मॉर्फेम इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड, मतलब एक ऐसा सबसे छोटा वर्ड जो कि मीनिंगफुल भी हो, उसे मॉर्फेम कहा जाता है। और ये मॉर्फोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फेम। अब मॉर्फेम की एग्जाम्पल देखें हम। बैड, अब ये एक वर्ड है जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये एक मॉर्फेम है। सेकंड, लवली। अब लवली जो है, यहाँ पे दो मॉर्फेम है, एक लव और एक ली। तो यहाँ पे ये दो मॉर्फेम है, हम इनको अलग भी कर सकते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से मॉर्फेम्स खड़े रह सकते हैं अकेले और कौन से नहीं। लेकिन यहाँ तक मॉर्फेम क्लियर है कि मॉर्फेम जो है वो मॉर्फोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट है जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। मॉर्फेम्स। अब मॉर्फेम जो है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फेम। फर्स्ट, फ्री मॉर्फेम्स। सेकंड, बाउंड मॉर्फेम। अब फ्री मॉर्फेम क्या होते हैं और बाउंड मॉर्फेम क्या होते हैं, इन्हें अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले फ्री मॉर्फेम। फ्री मॉर्फेम सिंपली हम ये कहते हैं कि फ्री मॉर्फेम्स कैन स्टैंड अलोन। वैसे तो फ्री मॉर्फेम एक मॉर्फेम होगा, यकीनन एक मीनिंगफुल वर्ड होगा, लेकिन असल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि फ्री मॉर्फेम जो हैं वो अकेले खड़े रह सकते हैं, उनको किसी और मॉर्फेम की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेले भी जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल देखते हैं। बैड, गुड, कम, एंड, मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, नाउन से लेकर आर्टिकल तक, वो सब के सब फ्री मॉर्फेम्स हैं, क्योंकि वो अकेले खड़े रह सकते हैं। किस तरह, जैसे कि नाउन है, नाउन अली, हम एक अली अलग से लिख सकते हैं। प्रोनाउन इट, ये भी हम लिख सकते हैं। वर्ब हो गो, इसको हम अलग से लिख सकते हैं। एडवर्ब देन, एडजेक्टिव बैड, कंजंक्शन एंड, प्रीपोजिशन ऑन, आर्टिकल हो हमारे ए एंड द, और या फिर इंटरजेक्शन हो वाओ, हुर्रा। इस तरह के सारे ही अल्फाज जो हैं वो अकेले खड़े रह सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन से लेके आर्टिकल तक जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब के सब फ्री मॉर्फेम्स कहलाते हैं। अब फ्री मॉर्फेम्स जो हैं इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, लेक्सिकल और सेकंड, फंक्शनल। अब लेक्सिकल मॉर्फेम्स क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। लेक्सिकल मॉर्फेम्स कंटेन नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन। यानी कि ये जो 5 पार्ट्स हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन, ये हमारे आते हैं लेक्सिकल मॉर्फेम में। अब ये इसमें क्यों आते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन क्लास वर्ड। लेक्सिकल को हम ओपन क्लास वर्ड भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज न्यू वर्ड्स आर एडिड टू देम एवरी डे। यानी कि ये जो हमारे लफ्ज़ हैं ना, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इनमें नए नए अल्फाज दुनिया में आते रहेंगे। नया नाउन भी बन सकता है, नया वर्ब भी डिस्कवर हो सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं कि इसमें नई चेंजिंग आ सकती है, नए लफ्ज़ ऐड हो सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है ओपन क्लास वर्ड्स जा सकते हैं। एग्जाम्पल, हिट, गर्ल, कूल, ये सारे लफ्ज़ हैं, इसमें नए अल्फाज भी आ सकते हैं। या फिर वाओ, इंटरजेक्शन का हम लेंगे, इसमें नए अल्फाज भी ऐड किए जा सकते हैं, जो कि आगे आगे कुछ नए अल्फाज भी हमारी डिक्शनरी में ऐड हो सकते हैं। तो ये है लेक्सिकल।
सेकंड, फंक्शनल मॉर्फेम। अब फंक्शनल मॉर्फेम इसका ऑपोजिट है। फंक्शनल मॉर्फेम कंटेन प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। ये चारों जो हैं ये क्या होंगे? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोज क्लास वर्ड बिकॉज न्यू वर्ड्स कैन नॉट बी एडिड टू देम। अब जो भी हमारे प्रोनाउन हैं वो बन चुके हैं एक दफ़ा, जो भी हैं, ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सब एक दफ़ा बन चुके हैं, इसमें नए लफ्ज़ ऐड नहीं होंगे। या कंजंक्शन है एंड, बट और भी बहुत सारे, प्रीपोजिशन, इन, ऑन, आउट, आर्टिकल है अ, एंड, द, ये सारे एक दफ़ा बन चुके हैं और इसमें मज़ीद अल्फाज ऐड नहीं होंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्लोज क्लास वर्ड। तो ये फंक्शनल है। इसकी एग्जाम्पल एंड, बट, यू, एन, अ, द, ऑन, ये सारे जो हैं हमारे ये आ जाते हैं हमारे फंक्शनल में। इसमें न्यू अल्फाज की एडिशन नहीं होगी। तो ये था फ्री मॉर्फेम, जिसमें लफ्ज़ अकेले खड़े रह सकते हैं और इसमें सारे पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं, जिसमें लेक्सिकल और फंक्शनल हैं। सेकंड हम देखते हैं जो हम बाउंड मॉर्फेम्स हैं वो क्या होते हैं। बाउंड मॉर्फेम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन ऑल्दो इट हैज़ मीनिंग। अब बाउंड जो है वो बाउंड रहेंगे, यानी कि उनको किसी न किसी ऐसे मॉर्फेम के साथ जुड़ना पड़ेगा जो कि फ्री हों, अकेले खड़े नहीं रह सकते, लेकिन मीनिंग ज़रूर देंगे। एग्जाम्पल जो हमने आपको पहले ही बताई थी, लवली। अब इसमें दो मॉर्फेम हैं, लवली, लव तो फ्री हो गया, लेकिन ली जो है वो एक बाउंड मॉर्फेम है वो अकेला, लेकिन उसको किसी न किसी फ्री मॉर्फेम के साथ जुड़ के ही लफ्ज़ बनाना पड़ेगा। जैसे कि डॉग्स। अब डॉग जो है वो है एक फ्री मॉर्फेम, लेकिन एस लगा के इसे प्लूरल बनाया तो ये जो एस है ये भी एक मॉर्फेम है, लेकिन अकेला खड़ा नहीं रह सकता। तो ये है बाउंड मॉर्फेम। और बाउंड मॉर्फेम की भी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है डेरिवेशनल मॉर्फेम और सेकंड है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम। तो अब इन दोनों के भी अलग अलग हम देखते हैं क्या हैं ये। डेरिवेशनल मॉर्फेम, इट चेंजेस द ग्रामेटिकल कैटेगरी, यानी कि वो मॉर्फेम, वो बाउंड मॉर्फेम जो एक मॉर्फेम जो एक लफ्ज़ की कैटेगरी चेंज कर दें, यानी कि अगर नाउन हो तो उनको एडजेक्टिव बना दें, एडजेक्टिव हो तो उनको नाउन बना दें। मतलब इस तरह के अल्फाज जो हैं वो हमारे आ जाते हैं डेरिवेशनल मॉर्फेम में। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड। अब गुड एक एडजेक्टिव है, ये हमारा फ्री मॉर्फेम है और हमने यहाँ इस पे लगाया है नेस, NESS, गुडनेस। तो गुडनेस हमारा क्या बन गया? नाउन। तो यानी कि जो हमारा डेरिवेशनल मॉर्फेम है इसने एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट कर दिया, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर दी। या फिर एक हम वर्ब लेते हैं, वॉक। वॉक एक वर्ब है तो ये हमारा एक फ्री मॉर्फेम है। अब हमने इसमें लगा दिया एक बाउंड मॉर्फेम ER, वॉकर। अब वॉकर जो है वर्ब नहीं रहा, ये बन गया नाउन। तो वर्ब जो है वो हमारा बन गया नाउन। तो इस तरह के मॉर्फेम्स जो हैं वो कहलाते हैं डेरिवेशनल मॉर्फेम, जो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर दें। सेकंड हम देखते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम। अब इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम इसका ऑपोजिट क्या होगा? इट डज नॉट चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी, इट कैन ओनली मेक द वर्ड इन प्लूरल फॉर्म। मतलब ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज ना हो, अगर कोई नाउन है तो वो नाउन ही रहे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहे, लेकिन बस वो प्लूरल हो जाए। एग्जाम्पल डॉग। अब डॉग में हम यहाँ पे फ्री मॉर्फेम है, एक लगा देंगे बाउंड मॉर्फेम, तो ये हमारा हो गया डॉग से डॉग्स, यानी कि पहले भी नाउन था डॉग, अभी भी नाउन ही है, लेकिन ये सिर्फ प्लूरल हुआ, इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुई। या फिर एक वर्ड है कुक, वर्ब है ये, हमने यहाँ पे लगा दिया इसमें एक बाउंड मॉर्फेम ED, कुक्ड। तो ये हमारा वर्ब पहले भी था, अब भी वर्ब है, तो यहाँ पे भी इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुई। या फिर एडजेक्टिव लेते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट हमारा एडजेक्टिव है, हम इसमें एक बाउंड मॉर्फेम लगाते हैं EN, ये हो गया सॉफ्टन। पहले भी एडजेक्टिव था, अब भी एडजेक्टिव है, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम, जबकि डेरिवेशनल मॉर्फेम में कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो मॉर्फेम आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे इसकी कैटेगरीज के साथ। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।